कोरोना की तीसरी वेव पर सबसे बड़ी खबर, तीसरी लहर में निशाने पर होंगे बच्चे। ये एक एनालिसिस है। 18 साल से कम वालों के लिए कोरोना की थर्ड वेव का खतरा, ये एक एनालिसिस है। और सितंबर से पहले आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा घातक हो सकती है कोरोना की थर्ड वेव, ये भी इंफॉर्मेशन है। यानी कुल मिलाकर ये अपने आप में हैरान करने वाली है। और ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है, और एक्सपर्ट्स जो पीडियाट्रिक्स की फील्ड में है, उनका ये कहना है कि पहली वेव में क्या हुआ, सबको अच्छी तरीके से लग रहा है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक होगी। मेरे साथ कुमार कुंदन है। कुमार कुंदन, दूसरी वेव से हम निपट रहे हैं, तीसरी वेव, क्या उसके लिए तैयारी चल रही है? देखिए, सरकार के स्तर पर तो जो तैयारी है वो है ही है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम और आप अपने स्तर पर तैयारी करें। हमने देखा है कि दूसरी वेव में जो यंगस्टर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है, और उसका परिणाम भी दिख रहा है जो हो रहा है आजकल में। लेकिन बच्चों को भी ये इफेक्ट कर रहा है दूसरी वेव, और ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी वेव जो और भी घातक होगी, उसमें संभव है कि बच्चों को और ज़्यादा इफेक्ट करे। पहली वेव में आपने देखा होगा 60 साल से ऊपर के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया। दूसरी वेव में जो 20 साल, 30 साल, 40 साल थे, इन लोगों को इफेक्ट किया है। बताया ये जा रहा है कि तीसरी वेव जो आएगी उसमें संभव है कि 18 से नीचे वाले लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करे, और इसलिए उसको और भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई प्रूवन फैक्ट नहीं आया है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो इस बारे में अपनी राय रख रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में ऐसा बिल्कुल ठीक वाला है। मैं सीधे चलूंगा, इसीलिए जो हमारे साथ वायरोलॉजिस्ट है कुमार कुंदन, मैं आपसे बहुत सारे सवाल के जवाब लूंगा। मेरे साथ दीपक आचार्य जी हैं। दीपक जी, वायरस अपना नेचर बदल रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि पहले एल्डर्स, ये म्यूटेंट जिसको कहा जा रहा है, पहले एल्डर्स, फिर यूथ आया, क्योंकि एल्डर्स वैक्सीनेट हो गए, यूथ को वो हिट करने लग गया। अब बताया जा रहा है जो एक तबका बाकी है वो है बच्चे, जिनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन तक नहीं है। क्या ये वायरस इंप्रोवाइज कर रहा है? ये क्या मामला है? एक्सपर्ट्स क्यों इस चीज को फियर कर रहे हैं? किशन जी, जितने लंबे समय तक कम्युनिटी के अंदर ये वायरस परसिस्ट करेगा, उतने लंबे समय तक म्यूटेट होते रहेगा, वेरिएंट्स आते रहेंगे। इसीलिए हर समय इस बात पे तरजीह दी जाती है कि कितने जल्दी इसकी चेन ब्रेक की जाए। जितने लंबे समय तक इसको होस्ट मिलते रहेंगे, जितने लंबे समय तक ये फैलता रहेगा, अपने आप को चेंज करते रहेगा, और चेंज करेगा। जितने बार चेंज होंगे, जितने म्यूटेशंस होते जाएंगे, वो उतने तकलीफ देगा हम सबके लिए, और उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होगी जीन सीक्वेंसिंग की, जिसकी हम हमेशा से बात करते रहे हैं। तो ये जितने जल्दी चेन ब्रेक होंगी, जितने जल्दी हम चीज़ों को काबू कर पाएंगे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। 1 अगस्त 2021 तक भारत में 10 लाख से ज्यादा कोरोना से मौतें हो सकती। यह अनुमान अमेरिका स्थित शीट्स ग्लोबल हेल्थ रिसर्च संस्थान ने लगाया है। संस्था ने कहा है कि अगर कठोर उपाय नहीं अपनाए गए तो महामारी काबू से बाहर हो जाएगी। बता दें कि संस्थान ने इससे पहले इस तारीख तक 9,60,000 मौतों का अनुमान जताया। वहीं पिछले हफ्ते कोरोना से मरने वालों की संख्या में 78% का इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए अमेरिका ने भारत से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दिया, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन आगे न बढ़े। लेकिन अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों, कुछ शिक्षाविदों और पेशेवरों को इससे रियायत दी गई है। साथ ही अमेरिका ने भारत के लिए $100 मिलियन की मदद भेजी है। बहरहाल, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अपनी पॉलिसी ब्रीफिंग में कहा है कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए सख्त उपाय किए बिना भारत की स्थिति काफी खराब होती है। सिएटल में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने एक विंग के तौर पर काम करने वाले स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान IHME ने अनुमान जाहिर किया है कि 1 अगस्त 2021 तक भारत में 10,19,000 लोगों की मौत हो सकती है। ये पूर्वानुमान 25 से 30 अप्रैल के आंकड़ों पर आधारित है। सबसे खराब स्थिति में कोरोना से मरने वालों का यह आंकड़ा 1.22 मिलियन यानी कि करीब 12 लाख तक हो सकता है। वहीं अमेरिकी संस्थान ने कहा है कि इसका अनुमान इस पर आधारित है कि क्या होने की सबसे ज्यादा संभावना है। रिसर्च संस्थान ने कहा कि अगर वैक्सीन इसी रफ्तार पर दी जाती है और सरकार जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को लागू कराती है, इस मॉडल पर आधारित है। अनुसंधान संस्थान का अनुमान है कि जैसे कुछ देश में अतीत में कोरोना महामारी से मौतों की मार झेल चुके हैं, वही हाल भारत का भी होने वाला है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।